हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल में स्वागत है। तो मैं पुष्पेंद्र राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे भाई रेलवे डी ग्रुप और एसएससी एमटीएस यानी देश के दो ये जो एग्जाम है इनकी कंपेयर हम करके बताएंगे कि जिनके हाथ में या तो ये दोनों नौकरियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको कौन सी जॉब में जाना चाहिए, और जो कुछ लोग ऐसा है कि सोच रहे हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करूं या रेलवे डी ग्रुप की तैयारी करूं। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको खुद ये बात क्लियर हो जाएगी। हम कुछ बात करेंगे इसके अंदर कि भाई दोनों की जो जॉब है, दोनों जॉब की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस तरह का उनका वर्क प्रोफाइल है, किस तरह से उनको काम करना होता है, दोनों की जो सैलरी है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें कितना मिलता है, दोनों में प्रमोशंस किस तरह से होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि भाई इस दोनों जॉब में से रहते हुए उनमें फ्री टाइम कितना मिल जाता है, यानी या तो आप आगे प्रिपेयर करना चाहते हो या आप फैमिली को टाइम देना चाहते हो तो आपको फ्री टाइम कितना मिल जाता है जिसमें आप आराम से रेस्ट कर लेते हो ना। तो ये पूरा डिटेल से हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं सर, नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऐसा है, देखो अगर आप एसएससी एमटीएस में हो तो आप याद रखें कि आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर काम करना होता है, कि छत के नीचे बैठ के काम करना होता है, यानी वो पूरी तरह से इंडोर जॉब है। इंडोर के अंदर क्या काम करना होता है, वो बेसिक कुछ काम्स रहते हैं, फाइल्स का ट्रांसफर कर सकते हो या बेसिक काम, ज़्यादा टफ काम नहीं है। लेकिन हम रेलवे डी ग्रुप की बात करें तो ये पूरी तरह से फील्ड जॉब है। इसके अंदर कभी आपको ट्रैक पे जाके चेक करना हो सकता है। इसके अंदर भी कई तरह से अलग अलग काम होते हैं, ट्रैकमैन हो गया, गैंगमैन हो गया, गेटमैन हो गया, है ना, पॉइंट्समैन हो गया। तो सभी का अपना अपना काम है, बट ये सारे के सारे जो काम करते हैं वो फील्ड पे काम करते हैं। तो काम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उतना आसान नहीं रह जाता जितना एसएससी एमटीएस के लिए हम कहेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर जो काम रहेगा रेलवे के अंदर वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी वाला काम है। जिस जिम्मेदारी को कुछ लोग रिस्क से जोड़ते हैं तो रिस्क भी हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी रहती है। ठीक है भाई, तो नेचर जो जॉब का है वो आसान है एसएससी एमटीएस के अंदर, तुलना की जाए अगर किससे भाई, रेलवे डी ग्रुप से। दूसरा बात आता है किसकी, दूसरी बात है मेरे भाई सैलरी की हम बात करें तो जो सैलरी है वो लेवल 1 दोनों जॉब है, एसएससी एमटीएस कह दो या रेलवे डी ग्रुप, दोनों ही लेवल 1 के अंदर आती है। दोनों की सैलरी बेसिक जो दोनों का रहता है वो बराबर रहता है, लेकिन जो ओवरऑल इन हैंड सैलरी आती है वो कहीं ना कहीं रेलवे में ज्यादा आती है। जहाँ एसएससी एमटीएस में 24-25 हजार रुपए आते हैं, वहीं यहाँ पे रेलवे में 30 हजार भी आ सकते हैं, 40 हजार भी आ सकते हैं, कभी 45 हजार भी आ सकते हैं। इसके रीजन क्या है मैं बताता हूँ। रेलवे के अंदर क्या होता है भाई, वो रिलीव ड्यूटी है कि कोई दूसरा आएगा जब भी पहला छोड़ेगा काम को। अब कई बार मान लो ये 3 लोग काम कर रहे हैं बट एक छुट्टी पे चल रहा है, तो बाकी 2 लोग फुल टाइम काम करेंगे, बाकी 2 ही लोग पूरा काम संभालेगा, नहीं 12-12 घंटे काम करेंगे, तो उनका ओटी बनेगा। कभी 2 लोग नहीं आ पा रहे तो पूरा एक दिन यानी 24 घंटे तक अकेला काम कर रहा है, तो जो ओवर टाइम अलाउंस है वो बहुत ज्यादा बन जाता है। कई बार, मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा ही हर महीने ओवर टाइम बन के आता है, लेकिन नहीं, हर महीने उनके कुछ चीजें तो आएगी। जैसे नाइट अलाउंस, वो नाइट में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, तो नाइट अलाउंस हमेशा आएगा रेलवे वाले के ना। तो बेसिक जो इधर से उधर जाएगा वो कभी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेज दिया उसको, तो उसके ट्रेवलिंग अलाउंस भी बन के आएगा। इसके अलावा अगर उसने ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम का रेलवे एम्प्लॉय जो है यानी ग्रुप डी का जो मेंबर है वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, हमेशा ही नहीं कई बार। तो सैलरी के मामले में हम कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर सैलरी थोड़ी सी ज्यादा बनेगी बजाय एसएससी एमटीएस के। तीसरी बात आती है मेरे भाई प्रमोशंस की। प्रमोशंस जो है दोनों में जो होता है, आप कह सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू वो आगे जा सकता है। एमटीएस वाला भी 4800 तक जा सकता है अगर डिपार्टमेंट में एग्जाम दे रहा है बैक टू बैक, और ऐसे ही रेलवे वाला जो है वो भी आराम से लेवल 5 तक तो हम कह रहे हैं कि बिना एग्जाम भी चला जाता है पॉइंट्समैन, और अगर वो एग्जाम दे रहा है तो वो लेवल 6 पे भी पहुंच जाता है। तो दोनों के अंदर ही प्रमोशंस जो है, बेसिक प्रमोशंस आराम से रहते हैं, धीरे धीरे रहते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम दे के जाना चाहते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने जाते हो, दोनों के अंदर ही बराबर आपको मौका मिलेगा भाई, बराबर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बिना, सबसे बड़ी बात आती है कि सर फ्री टाइम किस में मिलेगा। तो दोस्त हम बात करते हैं फ्री टाइम की। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने लायक बात है कि एसएससी एमटीएस के अंदर जब आप काम करोगे, एमटीएस की जब आप जॉब करोगे, तो यहाँ पे एक सोचने लायक बात है कि एमटीएस की जॉब में भाई मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर आपके सैटरडे और संडे ऑफ मिलता है, लेकिन रेलवे में ऐसा कोई डे ऑफ नहीं मिलता है। आपको रेस्ट दी जाती है वीक में एक बार। वीक में एक बार वो रेस्ट भी कुछ इस तरह से होती है कि आपका 24 आवर्स या 36 आवर्स ऑफ होता है, बट वो कुछ इस तरह से नहीं है कि उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। पहले से आप 10 दिन पहले आपको कुछ नहीं पता होता, आपको हो सकता है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पता चले कि आपका रेस्ट। अगर लगातार सही से स्केड्यूल चल रहा है, सभी लोग वहां पे है,
जो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको वीक में पता चल जाए कि आपको 6-7 दिन बाद आपका इस दिन ऑफ आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हर वीक उस डे को, ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे को आपका ऑफ रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी डे भी जॉब होती है, नाइट भी जॉब होती है, और आपका डेली स्केड्यूल चेंज होता रहता है ना। आपका जो रोस्टर आता है वो डेली चेंज होता रहता है, तो यहाँ से आप फिक्स टाइम नहीं निकाल पाते कि मैं इतने बजे फ्री हो ही जाऊंगा, इतने बजे मैं पढ़ ही लूंगा, नहीं। जबकि एसएससी के अंदर आपको पता है 9 to 5 जॉब कह दो, 6 o'clock कह दो, शाम को कितने बज जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो 7 बजे तक घर पहुंच ही जाता है। तो उसके बाद अगर वो चाहे कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ तो 2 से 3 घंटे वो रेगुलर निकाल सकता है। रेलवे वाले के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फिक्स शेड्यूल नहीं है, दूसरा छुट्टी फिक्स नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हमने बात करी कि भाई फ्री टाइम किस में मिलता है। तो अब मेरे ख्याल से आपने अच्छे से देख लिया होगा, अगर हम सिर्फ इसी में रह के पैसा कमाना चाहते हैं खूब सारा का मतलब हो गया 30,000 की सैलरी वाला भी अगर 40-45 कमाना चाहता है तो वो ओवर टाइम करके पैसा कमा सकता है। रेलवे के अंदर रहता है तो पैसा ठीक ठाक बन जाता है। लेकिन अगर आपको आगे तैयारी करनी है और आपको थोड़ा सा शांति वाला काम चाहिए बिल्कुल ही, तो वो आप जा सकते हैं एसएससी एमटीएस में। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको सही लगा है तो मेरे भाई वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक तो मेरे ख्याल से अब तक आपने कर ही दिया है। और आपके कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भाई पूछ सकते हैं आप कोई भी किसी भी तरह का सवाल। अगर आपका दोस्त भी कोई इसी तरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब ना करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह से मैं सारी जॉब का कंपेरिजन और इसी तरह आपके जो यूजफुल वीडियोज हैं, काम का जो करने का तरीका होगा अलग अलग, वो वीडियोज में आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है भाई, तो आराम से मौज करें, मस्त रहें और खुश रहें, खूबसूरत रहें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक